Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने का आज आखिरी दिन था। इस दिन को भुनाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टियों बीजेपी और टीएमसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी समीकरण को बिगाड़ने के लिए अफवाहों के बाजार की, जिसे लेकर बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी और टीएमसी नेता कुणाल घोष के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भिड़ंत देखने को मिली। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब कुणाल घोष ने ट्वीट कर लिखा कि भवानीपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए स्टार प्रचारक लोकेट चटर्जी को धन्यवाद और बधाई। बीजेपी के कई बार अनुरोध के बाद भी आप नहीं आई। एक मित्र के रूप में आप जहां भी हो, आपकी सफलता की कामना करते हैं। दुनिया बहुत छोटी है। आशा है कि वे दिन फिर से लौटेंगे जब आपने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, कुणाल घोष के इस ट्वीट के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि बाबुल सुप्रियो के बाद अब लोकेट चटर्जी टीएमसी का दामन थाम सकती हैं। आपको बता दें कि लोकेट चटर्जी हुगली से सांसद हैं और फिलहाल बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है। हालांकि अफवाहों का ये गुबार ज्यादा देर तक नहीं चला और लोकेट चटर्जी ने खुद ट्विटर के ही जरिए कुणाल घोष को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आपको ये सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हारे नहीं। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हा चिंता मत करो, ममता दी बड़े अंतर से जीतेंगी। आप भी यही चाहते हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस जवाब में भी आपने बीजेपी उम्मीदवार के नाम का जिक्र नहीं किया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बहुत बढ़िया। लंबे छिड़े इस ट्विटर वॉर पर बीजेपी नेता अनुपम हाजरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी अपनी हार को लेकर बौखला गई है, इसलिए अब अफवाहों का सहारा ले रही है। देखिए, पहले बात यह है तो शायद कुणाल घोष को पता नहीं है कि लोकेट चटर्जी जी को उत्तराखंड का जिम्मेदारी दिया गया है कैंपेन के लिए। तो जब किसी कार्यकर्ता, किसी लीडर को कोई दूसरा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो ये बहुत नेचुरल है कि उसी स्टेट में वो बिजी रहेंगी। और रही बात कि वो स्टार कैंपेनर थी बंगाल में और क्यों नहीं गए, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनका तबीयत खराब हो। कुणाल घोष हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक डाइसी सिचुएशन ऐसा क्रिएट करने का, ताकि एक माहौल बन जाए कि शायद जिसके बारे में वो बोल रहा है शायद वो 2 दिन बाद टीएमसी में ज्वाइन करे। चुनाव प्रचार के इस आखिरी दिन सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि असली जंग भी देखने को मिली। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता दिलीप घोष और वर्कर्स पर हमले किए। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद इस चुनावी समर में जीत किसकी होगी, इसका फैसला 30 सितंबर को हो जाएगा। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है।